नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसंसार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आइए जानते हैं वो 10 बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। इंदौर के पातालपानी कालाकुंड हेरिटेज रेलखंड पर एक बार फिर हेरिटेज ट्रेन मानसून में पर्यटकों के लिए दौड़ेगी। पश्चिम रेलवे ने अगस्त के पहले सप्ताह से संचालन शुरू करने का फैसला लिया है। जुलाई अंत तक रेक मेंटेनेंस पूरा होगा। ये ट्रेन झरनों और वादियों के बीच सफर कर पर्यटकों को प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा अनुभव कराएगी। इंदौर में ट्रैफिक और माल परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान तैयार किया जा रहा है। कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक में नगर निगम, आईडीए, मेट्रो, टी&सीपी और पीडब्ल्यूडी सहित विभाग शामिल रहे। योजना में एशियन डेवलपमेंट बैंक नोडल एजेंसी है। लक्ष्य दिसंबर 2026 तक प्लान तैयार कर ट्रैफिक दबाव कम करना है। इंदौर के छात्रों ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आईआईएम इंदौर के आईपीएम प्रोग्राम में इस वर्ष शहर के 6 छात्रों का चयन हुआ है। करीब 28,000 अभ्यर्थियों में से केवल 150 का चयन हुआ, जिसमें आरब माली ने AIR2 हासिल किया है। अन्य चयनित छात्रों ने भी शहर का नाम रोशन किया। भोपाल में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस ने माता मंदिर के पास धरना देकर सांकेतिक सद्बुद्धि यज्ञ किया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए और बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने 5 से 6 जुलाई को अयोध्या जाकर केस दर्ज कराने की बात भी कही है। पीथमपुर SEZ फेज 2 में औद्योगिक निवेश को बड़ी बढ़त मिली है। यूनिट अप्रूवल कमेटी ने 2246 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें यूमेडिका लैबोरेटरीज, अजंता फार्मा, फेलिक्स जेनेरिक्स और शंकर न्यूट्रीकॉम जैसी कंपनियां शामिल हैं। इन परियोजनाओं से लगभग 2000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक निर्यात का अनुमान है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। मेघालय सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हाईकोर्ट की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि वह पहले ही रिहा हो चुकी है, इसलिए हस्तक्षेप उचित नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई 2026 को तय है। राजस्थान के दौसा में हुए भीषण बस हादसे के बाद इंदौर के 2 यात्रियों निर्मला गुप्ता और भूमि भौरे का अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया गया। बस और ट्रेलर की टक्कर के बाद आग लगने से कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। DNA जांच से पहचान के बाद शव इंदौर लाए गए, जहां परिजनों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। देश के प्रमुख उद्योगपति अनंत अंबानी छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बालाजी के दर्शन कर पूजा अर्चना, आरती और यज्ञ में आहुतियां अर्पित की। उन्होंने 11 कन्याओं का पूजन, काशी से आए विद्वान ब्राह्मणों का सम्मान किया और पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आशीर्वाद लिया। बागेश्वर महाराज ने उन्हें मुकद्दर बालाजी का चित्र, रुद्राक्ष माला और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। रतलाम के चर्चित IDBI बैंक गबन मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। तत्कालीन कैशियर सुरेश मीणा को 1.21 करोड़ रुपए के गबन का दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। आरोपी ने रकम रिश्तेदार के खातों में ट्रांसफर कर करीब 79 लाख रुपए ऑनलाइन सट्टा ऐप में लगाए थे। मध्य प्रदेश में मानसून की देरी के बाद अब पूरे प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। उज्जैन में शिप्रा किनारे मंदिर डूबे और सहायक सचिव बह गए। पांडुनाम में कच्चे मकान ढहे। बालाघाट और खरगोन में जल भराव से हालात बिगड़े। इंदौर में युवक की मौत हुई, जबकि कई जिलों में सड़कें, पुलिया और गांव संपर्क से कट गए। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। फिलहाल आज बड़ी खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए जनसंसार न्यूज। धन्यवाद।